एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है और क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, वो हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। Decision making might be defined as follows. Decision making is the process of selecting a best alternative course of action from among a number of alternatives given to management or developed by it after carefully and critically examining each alternative. Decision making वो process होती है जिसके अंदर हम बहुत से ऑप्शंस के अंदर हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं। उस अल्टरनेटिव के अंदर से हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। जैसे कि हम कई बार कहीं पे जाते हैं मॉल वगैरह में तो बहुत से ऑप्शन होते हैं हमारे पास कपड़ों के। उन कपड़ों में से हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट एक डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से जैसे हम कभी कुछ भी करते हैं, जैसे हमने 12th पास आउट की, उसके बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, तो हम उनके अंदर से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द गिवन ए फ्यू पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग एक सिलेक्शन होता है, दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव जब हमारे पास होते हैं तो उन दो से अल्टरनेटिव में से हम एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते, सिलेक्शन होता है एक। G.R. टेरी ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग इज द कोर्स ऑफ एक्शन चूजन बाय ए मैनेजर एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स एट हिज डिस्पोजेबल फॉर अचीविंग गोल्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग एक ऑप्शन चूज़ करना होता है जो मैनेजर चूज़ करता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर उनका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। थियो हैमन ने डेफिनेशन दी है जिसके अंदर बोला गया है कि डिसीजन मेकिंग एक कोर्स रहता है, एक एक्शन लेने का। एक मैनेजर एक्शन लेता है कि आपकी कंपनी के लिए, जो आपकी कंपनी है उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ नहीं है और कौन सा हम डिसीजन लेने से हमारे जो गोल हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉलोइंग आर द मेजर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। फीचर्स क्या होंगे डिसीजन मेकिंग की। Decision making is goal oriented. Each and every decision of management measure or minor just take at least some contribution towards the attention of organizational objective. In case otherwise, decision making is wasteful activity involving only a severe wastage of the time, energy and efforts of manager and previous ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड होता है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे गोल को अचीव करने के लिए लेते हैं। देखो एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल लें, हमने 12th पास आउट की, हमने 12th पास आउट की है कॉमर्स स्ट्रीम से। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें MBA करना है, BBA करना है, क्या चीज़ करनी है, किस चीज़ के लिए लेते हैं, हमारे गोल को अचीव करने के लिए कि भाई हमें CA बनना है या हमें कुछ भी करना है, हमें कोई कंपनी के अंदर काम करना है, MBA करके हमें कोई अच्छे पैकेज चाहिए, तो क्या चीज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। तो वही चीज़ इसने बोला है, डिसीजन मेकिंग गोल ओरिएंटेड होता है। हम जो डिसीजन लेते हैं वो अपने गोल को अचीव करने के लिए लेते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमारे एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते मैनेजर के। वो एक सही डिसीजन लेता है जिसको थ्रू वो फ्यूचर के अंदर जो भी उनके गोल्स होते हैं उनको अचीव कर पाता है। डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल प्रीहेसिव। ऑल प्रीहेसिव का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हर जगह होती है। प्रीहेसिव मतलब हर जगह है वो। देयर आर द 3 डायमेंशन ऑफ प्रीवेसिवनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। 3 डायमेंशन हमें दी गई हैं। ऑल मैनेजर इन मैनेजमेंट हायरार्की टेक डिसीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर अथॉरिटी प्रिटेंडिंग टू देयर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। देखो हर एक मैनेजर का अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने का हक होता है। हर एक लेवल पे होती है डिसीजन मेकिंग। जो जैसे जो लेबर का लीडर है वो भी डिसीजन लेगा, जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैनेजर है वो भी डिसीजन लेगा, मैनेजर के ऊपर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या फिर प्रिंसिपल हैं वो भी डिसीजन लेंगे। उसके बाद जो भी लोग हैं वो हर एक अथॉरिटी के ऊपर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इज डन इन ऑल फंक्शनिंग एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम्पल प्रोडक्शन,
मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा डिसीजन मेकिंग हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करती है, मैनेज करती है, जैसे कि प्रोडक्शंस फंक्शंस को भी, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, पर्सनल रिसर्च भी करती है और चीज़ों को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। हर एक चीज़ करती है डिसीजन मेकिंग इन ऑल फंक्शनल एरिया, जितने भी फंक्शनल एरिया होते हैं हमारे, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे मार्केटिंग, जो मार्केटिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, फाइनेंस रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, पर्सनल आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, तो हर एक फंक्शंस के अंदर डिसीजन मेकिंग काम करती है। डिसीजन मेकिंग इज़ इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डिसीजन मेकिंग जो वो हर एक जो भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट, उनके अंदर काम किया जाता है जब हम चीज़ों को प्लान करते हैं, उस टाइम के ऊपर भी जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं उस टाइम पे भी, और स्टाफिंग्स के अंदर भी जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर भी डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने प्लानिंग की वो किस तरीके से की जाएगी। फिर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हर एक चीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग हमारे काम करता है। डिसीजन मेकिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। डिसीजन मेकिंग कॉल्स फॉर द क्रिएटिविटी एंड अमेजिंग imaginations on the part of manager. In that, decision making force managers to think in terms of developing best objective and best alternative for the attaining those objective. In fact, the more intelligent at a manager is, the better will be the decision making done by them. डिसीजन मेकिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको बहुत सी क्रिएटिविटीज़, बहुत सी आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आपने जो भी डिसीजन लिया है आप उसको पहले इमेजिन करके देखें कि किस तरीके से ये काम करेगा, क्या थिंकिंग है, आप क्या आगे सोच के चल रहे हैं, ये चीज़ें क्रिएटिविटी, मतलब ये चीज़ जो आपने क्रिएट की है वो सही है या नहीं है, मार्केट के अंदर वो चीज़ रन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपने जो सिलेक्शन किया है वो बेस्ट है या नहीं है, जो अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया है वो अल्टरनेटिव बेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ हमें बताता है, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इंटेलिजेंट मैनेजर आपका होना चाहिए उस चीज़ के अंदर कि वो सही डिसीजन ले पाए। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम ऑफ चूज। डिसीजन मेकिंग इज द fundamental choosing problem is that a problem choosing the best alternative from out of a numbers of alternatives in a rational and scientific manner. If in a managerial decision making situations alternative do not exist, then there is a no decision making problem involved in that situation. डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि आप किस तरीके से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, तो हम उसके अंदर से एक बेस्ट किस क्राइटेरिया के अंदर, किस चीज़ के अंदर उसको किस तरीके से चूज़ करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आउट ऑफ अ नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव, बहुत से अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, चूज़ करना, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो मैनेजर डिसीजन है वो किस तरीके से आप लिया जाएगा। बट क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ बेस्ट रहेगी। डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, क्योंकि वो लिक्विडेशन के अंदर भी होता है कि आपको ये जो आपका चीज़ है, जो आपकी कंपनी है, वो बंद करनी है नहीं करनी है, चीज़ों को वाइंड अप करना है नहीं करना है बिजनेस इंटरप्राइजेज़ को, तो वो चीज़ के अंदर भी हमें डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस commences since the interactions of business and continuous throughout the organizational life. All the managers take decision from the organizational process so long as the enterprise is in existence. In fact, decision making is also involved in the process of liquidation or winding up a business इंटरप्राइजेज़। जो बिज़नेस इंटरप्राइजेज़ को हम वाइंडिंग अप करते हैं उस टाइम पे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इसको वाइंड अप करें या नहीं करें, तो वो डिसीजन भी हमें बहुत हार्ड होता है कि अब ये चीज़ें नहीं चल पा रही, हमें ये चीज़ें बंद करनी होंगी। डिसीजन मेकिंग कंटिन्यूस प्रोसेस रहती, चलती रहती है। कोई भी डिसीजन है, जब तक हमारा बिज़नेस चलेगा, हमें अगर बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलाना है तो हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। डिसीजन मेकिंग इज़ द बेसिक ऑफ एक्शन। ऑल एक्शंस ऑफ पीपल ऑपरेटिंग द इंटरप्राइजेज आर बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन्स बाय द मैनेजर vice versa organizational issue. In fact, the quality of actions by people will depends on the क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट। देखो, डिसीजन मेकिंग बेसिक ऑफ एक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है कि
ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर क्या इश्यू चल रहे हैं, क्या एक्शन हमें लेना है। वो डिपेंड होता है कि क्या क्वालिटी ऑफ एक्शन हमारी है, कि लोग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मैनेजमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और अभी हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन मेकिंग बेसिक ऑफ एक्शंस के ऊपर ही हमारी डिपेंड करती है। डिसीजन मेकिंग इम्प्लाइज अ कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, टाइम, efforts, energy, physical resources, etc. is implied both during the process of taking decisions and more particularly at points of implementations of decision. Right decisions accordingly imply a right commitment of resources, and wrong decision imply a wrong commitment of previous organizational resources. डिसीजन मेकिंग कमिटमेंट्स के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपकी कमिटमेंट सही है तो फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं, कमिटमेंट सही होगी तो सारी चीज़ें सही होंगी, आपका डिसीजन सही रहेगा। अगर आपके रॉन्ग डिसीजन हैं तो कमिटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशनल की रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज की, कि आपकी कमिटमेंट कैसी है। कमिटमेंट सही है तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन करेगी, आपका डिसीजन सही होगा। कमिटमेंट जो आपने किए वो गलत है तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, जो डिसीजन है आपके वो गलत हो जाएंगे। Decision making is situational. Decision making such depends on the situation facing the management at time when a decision making problem crop up. Whenever the situation changes, decision making also change. Example, decision making by management on similar issues is readily different during warm conditions and during conditions of restrictions or depressions. देखो, डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने आपको बताया सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी सिचुएशन कैसे चल रही है। कई बार क्या होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए भी वो डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट क्या चीज़ फेस कर रही है, मैनेजमेंट के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। सिचुएशंस चेंज करती हैं डिसीजन को, कि देखो ये कहते हैं ना कि सिचुएशन बताती, अब सिचुएशन चेंज करती है कि उसका डिसीजन क्या होगा। एग्जांपल दिया इन्होंने, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के अंदर कोई भी इशू चल रहा है, रिडर्सल हो रही है या फिर बॉम्ब कंडीशन चल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर, या फिर कोई डिप्रेशन है तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या सिचुएशन आपकी रहेगी और उसके अंदर आप क्या डिसीजन लेंगे, वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है कि आपकी सिचुएशन क्या और आपकी कंडीशन क्या है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हैं, क्या होती है डिसीजन मेकिंग, कि किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, और हमने क्या फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।